आज मैं आपको 2021 की एक्शन थ्रिलर और डरावनी फिल्म ब्लड रेड स्काई की कहानी सुनाने जा रहा हूं। स्कॉटलैंड में एक आरएएफ एयरबेस ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट को लैंड कराने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उस फ्लाइट का अपहरण हो चुका है। कर्नल ड्रमंड को हालात संभालने के लिए बुलाया जाता है। जैसे ही वो उतरते हैं, एक अफसर उन्हें बताता है कि उनका मानना है कि पायलट और को पायलट दोनों मर चुके हैं। उनके पास ये भी जानकारी है, विमान में एक आदमी ऐसा है जो जर्मनी की आतंकवादी लिस्ट में है। ड्रमंड कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं। एक अफसर विमान से बात कर उसे लैंड कराने के तरीके बताता है। विमान थोड़ा हिलता डुलता है। ड्रमंड अपने सैनिकों से फोटो दिखाने को कहते हैं और विमान से बोर्ड की स्थिति पूछते हैं। तभी अचानक एक दरवाजे के पास हरकत होती है। एक पैराशूट नीचे गिरता है और सैनिक देखते हैं कि उसमें से एक लड़का नीचे आ रहा है। ड्रमंड तुरंत 2 आरएफ ट्रक भेजते हैं और लड़के को वहां से निकाल लेते हैं। कॉकपिट और ड्रमंड रेडियो पर देखते हैं कि एक नया आदमी सामने आता है। वो कहता है कि अगर उसने कोई हरकत की तो वे गोली चला देंगे। उसे पायलट सीट पर बैठने और हाथ उठाने का आदेश दिया जाता है। आदमी कहता है कि वो बाहर आकर सब कुछ समझा देगा। लड़के एलियास से बात करने के लिए अपने अनुवादक को भेजता है। डॉक्टर भी उसकी जांच करता है, लेकिन एलियास सदमे में है, इसलिए कुछ नहीं बोलता। अब कहानी एक दिन पहले जाती है। एक होटल के कमरे में बाथरूम में नाडजा, एलियास की माँ, फ्लाइट के लिए तैयार हो रही है। बाद में वो न्यूयॉर्क में अपने डॉक्टर से फोन पर बात करती है। असल में वो और एलियास उसकी रहस्यमयी बीमारी का इलाज कराने न्यूयॉर्क जा रहे हैं। एलियास नाडजा को याद दिलाता है कि उसने अपना सामान चेक कर लिया है। बाद में वो दोनों रात में एयरपोर्ट पहुंचते हैं। नाडजा बेटे को बधाई देती है। नाडजा एलियास को वहीं छोड़कर बाथरूम जाती है। वहां वो अपना मेडिकल बैग खोलती है, दवा और सिरिंज तैयार करती है, फिर एक बोतल से पीती है। उसी समय फरीद नाम का शख्स वेटिंग हॉल में फोन पर बात कर रहा होता है। एलियास उससे बात करना शुरू कर देता है। तभी नाडजा वापस आ जाती है। बाद में सब लोग विमान में बैठ जाते हैं। इस बीच हेड एयर होस्टेस कॉकपिट में जाती है और पायलट को पायलट बास्टियन से पूछती है कि क्या वो कॉफी चाहते हैं। फिर वो केबिन स्टेशन पर कॉफी बनाने जाती है और आर्ट बॉल से कहती है कि वो फर्स्ट क्लास में बैठे एक बदतमीज यात्री को संभाले। विमान आखिरकार जर्मनी से उड़ान भरता है और अमेरिका की ओर जाता है। कुछ घंटों बाद नाडजा बाथरूम से अपनी सीट पर लौटती है और अपनी नोटबुक में कुछ लिखती है। उसमें अपने और अपने पति की तस्वीर रखती है। उसे प्यार से याद करती है। एक याद में दिखता है कि वे दोनों अपने बच्चे के साथ फंसे हुए हैं। उसका पति मदद लाने चला जाता है और नाडजा बच्चे के साथ वहीं रह जाती है। फिर कहानी वापस मौजूदा फ्लाइट में लौटती है। नाडजा नोटिस करती है कि विमान के आगे कुछ गड़बड़ हो रही है। उसी समय 8 बॉल एक यात्री को संभालने की कोशिश करता है। तभी एक एयर मार्शल आकर उसे काबू में कर लेता है और दूसरा मार्शल उस यात्री को आगे ले जाता है। 8 बॉल चाकू निकालता है और दूसरे मार्शल को मार देता है। यात्री पहले ही आगे निकल चुका होता है। 8 बॉल पूछता है कि तीसरा एयर मार्शल कहाँ है। जब उसे ये जानकारी मिलती है तो वो अपने आदमी को उसे खत्म करने भेज देता है। 8 बॉल यात्रियों के पास आता है और सबको बैठने के लिए कहता है, साथ ही बंदूक तान देता है। उसके साथी भी आ जाते हैं और सब यात्रियों को विमान के पीछे ले जाते हैं। अपनी सीट से निकल भागता है। नाडजा उसके पीछे जाती है, लेकिन 8 बॉल सामने आकर उसे गोली मार देता है, वो भी एलियास के सामने। 8 बॉल एलियास को पकड़ लेता है। फिर कार्ल लड़के को उसकी सीट पर वापस बैठाकर कहता है कि वहीं रहो। बर्ग बीच रास्ते में कर्टिज से मिलता है और वो उसे सब बताता है। बर्ग 8 बॉल से कहता है कि अगर उसने फिर ऐसा कुछ किया तो वो उसे मार देगा, लेकिन नाडजा की मौत को वो बाकी यात्रियों को डराने के लिए उदाहरण की तरह इस्तेमाल करता है। कहानी फिर पीछे जाती है। नाडजा कार में अपने पति और बच्चे के साथ मदद का इंतजार कर रही होती है। जब उसका पति मदद लाने बाहर जाता है तो वो कुछ देर इंतजार करती है, फिर कार छोड़कर जंगल में उसके पीछे निकल जाती है। उसे एक छोड़ा हुआ घर दिखता है। उसे लगता है कि शायद उसका पति वहीं है। तभी अचानक एक पिशाच, जो वैम्पायर, उस पर हमला करता है। नाडजा भागकर खुद को तहखाने में बंद कर लेती है। नाडजा उससे लड़ती है, लेकिन सूरज की रोशनी पड़ने से पहले ही वो उसे काट लेता है। इसके बाद नाडजा विमान में जागती और एक हैच से उसमें गिर जाती है। इसी बीच बर्ग फरीद और 2 अन्य लोगों को मजबूर करता है कि वे आतंकियों का मैसेज पढ़ें। कार्गो होल्ड में नाडजा एक कार के नीचे छिपती है। तभी कर्टिज और यूरी बम बनाने के सामान की तलाश में आते हैं। यूरी बम सेट करता है, लेकिन नाडजा कुत्तों पर हमला कर उन्हें खा जाती है। कुत्तों की आवाज से यूरी घबरा जाता है और कार के पीछे छिपता है। तभी नाडजा उस पर हमला कर उसे मार देती है। इधर फरीद यात्रियों के पास लौट आता है और इलियास के बगल में बैठ जाता है। नाडजा अब पिशाच रूप में बदलने लगती है। उसके दांत निकलने लगते हैं। वो खुद को रोकने के लिए दवा लेने की कोशिश करती है। तभी उसे बर्ग की आवाज सुनाई देती है कि यूरी को 10 मिनट में कूदना है। नाडजा यूरी की लाश से खून पी लेती है और उसका रूप तेजी से बदल जाता है। फिर वो विमान के दूसरे हिस्से में लौट आती है। अपहरणकर्ता यात्रियों से झूठ बोलते हैं कि अगर वे सीट से उठे तो जहरीली गैस छोड़ देंगे। यूरी की लाश और कुत्ता देखते हैं जिसे नाडजा ने उस पर छोड़ दिया था। नाडजा इलियास को बचाने के लिए विमान के पीछे पहुंचती है और यात्रियों से कहती है
कि वो गैस बंद कर देगी। फिर वो इलियास को लेकर कॉकपिट में जाती है। वहां उन्हें पता चलता है कि पायलट पहले ही भाग चुके हैं। वो यात्रियों के पास लौटकर पूछती है कि क्या कोई विमान उड़ाना जानता है। एक आदमी आगे आता है और नार्जा के साथ कॉकपिट में चला जाता है। कॉकपिट में नार्जा और इलियास कॉकपिट में जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। फरीद भी अंदर आने की कोशिश करता है। उधर अपहरणकर्ता स्कूबा गियर पहनकर कूदने की तैयारी कर रहे होते हैं। बर्ग समुद्र से उन्हें उठाने वाले आदमी से संपर्क करता है। कॉकपिट में नार्जा बदलना जारी रखती है और इलियास की चिंता करती है। आदमी देखता है कि विमान ऑन पायलट पर है। वो सुरक्षा स्क्रीन पर आतंकियों को देखता है और उन्हें कहता है कि दरवाजा बंद रहने दो। उधर 8 बॉल को पता चलता है कि नार्जा मरी नहीं है। वो बर्ग के साथ विमान में लौटता है और उसे ढूंढता है। एक यात्री उन्हें बताता है कि वो कॉकपिट में है। वे वहां जाकर दरवाजा खोलने को कहते हैं। नार्जा उस आदमी को आदेश देती है कि विमान को फिर से अमेरिका की तरफ मोड़ दो, जबकि वो कहता है कि वे यूरोप के करीब हैं। लेकिन वो डर जाता है और नार्जा की बात मान लेता है। जब अपहरणकर्ता देखते हैं कि विमान की दिशा बदल रही है तो बर्ग गुस्से में एक यात्री को मारने की धमकी देता है कि वो एक और यात्री लेकर आए। 8 बॉल एक छोटी बच्ची ढूंढकर बर्ग के पास लाता है। वो गोली मारने ही वाला होता है कि नार्जा कॉकपिट से बाहर आती है। वह सीधा उसकी गर्दन में काट लेती है, जिससे बेस्टियन और बाकी लोग डर जाते हैं। कॉकपिट का लड़का तुरंत दरवाजा बंद कर लेता है और इलियास को अंदर बंद कर देता है। नार्जा बर्ग का खून पीकर खत्म करती है और बाकी लोगों के पीछे जाती है, जो पकड़ कार्गो होल्ड में भाग जाते हैं। फिर वह लैबोरेटरी बाथरूम में जाती है और देखती है कि उसका बदलना कितनी तेजी से हो रहा है। 8 बॉल बाकी अपहरणकर्ताओं को अपना बैग दिखाता है और अपनी नोटबुक से पढ़कर बताता है कि नार्जा एक पिशाच है। लेकिन कार्ल ने कुछ नहीं देखा, इसलिए वह इस पर विश्वास नहीं करता। कार्ल यह भी कहता है कि 8 बॉल पागल है, लेकिन 8 बॉल यूवी लाइट दिखाकर सबको यकीन दिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि नार्जा को चोट पहुंचाई जा सकती है। नार्जा खुद को दवा का इंजेक्शन लगाती है और फ्लैशबैक में चली जाती है। वह याद करती है कि कैसे बचपन में वह इलियास की देखभाल में जाकर दांत फैंग्स तोड़ लेती ताकि उसे नुकसान न पहुंचे। एक दिन नार्जा उसी घर वापस जाती है जहां उसे पिशाच बनाया गया था। वहां एक बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि उसका बेटा खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता और वह भी नहीं कर सकती। फिर वह कहता है कि पिशाच सब शापित हैं और सिर्फ दुख लाते हैं, इसलिए वह नार्जा पर गोली चला देता है। वापस विमान पर 8 बॉल स्टेक बनाता है और सब लोग बहस करते हैं कि अब क्या करना चाहिए। कार्ल बेस्टियन को समझाता है कि उनका एकमात्र मौका कॉकपिट पर फिर से कब्जा करना है। इसी बीच इलियास कॉकपिट से बाहर आ जाता है। अंदर रहने की लड़के की विनती वह अनदेखा करता है और अपनी मां नार्जा को बाथरूम से बाहर खींच लाता है। अपहरणकर्ता फिर उठ खड़े होते हैं। ये देखकर लड़का वापस कॉकपिट में बंद हो जाता है। नार्जा 8 बॉल की ओर जाती है। 8 बॉल उसके लिए और यूवी लाइट तैयार की खड़ा है। वह नार्जा को जलाता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। 8 बॉल दूसरों से कहता है कि वे नियंत्रण संभालें और खुद पीछे रुककर यह समझने की कोशिश करता है कि नार्जा आखिर है क्या। जैसे ही वह उसे मारने जाता है, इलियास उसे बंदूक से धमकी देता। बंदूक छीनने की कोशिश में गोली गलती से खिड़की में चल जाती है। दबाव कम होने से विमान हिलने लगता है। बेस्टियन सबको बताता है कि उनके पास सिर्फ 10 मिनट की ऑक्सीजन है और उन्हें विमान को नीचे लाना होगा। नार्जा इलियास को ऑक्सीजन मास्क लगाती है, बंदूक लेती है और 8 बॉल को गोली मार देती है। 8 बॉल भाग जाता है। कॉकपिट का लड़का दरवाजा पकड़े नहीं रह पाता, इससे अपहरणकर्ता अंदर आ जाते हैं। नार्जा इलियास को विमान के दूसरे हिस्से में ले जाकर फरीद को सौंप देती है। तभी विमान अचानक नीचे गिरने लगता है। नार्जा 8 बॉल को ढूंढती है और उसे एक बुलेट प्रूफ कार के अंदर पाती है। वह जितना भी गोली चलाती है, कोई असर नहीं होता। 8 बॉल उसके खून को खुद को इंजेक्ट कर लेता है। नार्जा उसे रोकने की मिन्नत करती है, लेकिन वह नहीं मानता और तुरंत बदलना शुरू कर देता है। नार्जा शराब और माचिस लाती है और कार में डालकर आग लगा देती है। उसे याद आता है कि पुराने पिशाच ने कहा था, उनकी बुराई फैलनी नहीं चाहिए। तभी वह अपने चेहरे को तोड़ते हुए अंतिम हमला करती है। लेकिन 8 बॉल कहता है कि नार्जा भी अपने अंदर की बुराई को नियंत्रित नहीं कर सकती। विमान स्थिर हो जाता है, लेकिन अपहरणकर्ता पकड़ कार्गो होल्ड में आग देखते हैं। नार्जा पहले ही आग में फंसी होती है और रेंगते हुए विमान के अंदर वापस आती है। अपहरणकर्ता उस पर गोली चलाते हैं और यात्रियों को आगे की ओर ले जाते हैं, जहां फरीद इलियास को लिए खड़ा होता है। वह लोग देखते हैं कि कार में 8 बॉल जिंदा है। अचानक वह कर्टिज पर हमला कर देता है और उसका खून पी जाता है। फिर वह बाकी लोगों के पीछे भागता है। नार्जा पकड़ का दरवाजा बंद कर देती है और इलियास को पुकारती है। वह कहती है कि यात्री उसे मार देंगे, लेकिन फरीद कहता है कि वे उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तभी उनमें से एक नार्जा पर गोली चला देता है। नार्जा जवाब में उस पर हमला करती है और बाकी लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नार्जा खुद को छुड़ाकर फरीद के पीछे जाती है। इलियास उसे फरीद को मारने से रोकता है, क्योंकि तभी एक और आदमी उस पर बंदूक तान देता है। नार्जा पकड़
कार्गो होल्ड में बाकी पिशाचों की आवाज सुनती है और कहती है कि उन्हें वापस ऊपर आने नहीं देना चाहिए। वह नीचे जाकर एक दरवाजे के पीछे से 8 बॉल को रोकने की कोशिश करती है। फरीद उसकी मदद करने पहुंचता है, लेकिन 8 बॉल उसे काट लेता है। तभी दूसरा आदमी दरवाजे से धक्का देते हुए 8 बॉल को गोली मार देता है। नादजा संक्रमण फैलने से रोकने के लिए फरीद का हाथ काट देती है। इस बीच कर्टिज पूरी तरह पिशाच बन चुका होता है और नीचे से विमान में लौटने की कोशिश करता है। नादजा उसे और 8 बॉल को नीचे ही दबाकर रखती है और स्टीवर्डेस को पिशाच बनने से बचा लेती है। इसके बाद वह यात्रियों के पास लौटती है और बास्टियन से मिलती है। वहीं फरीद यात्रियों को भरोसा दिलाता है। नादजा को कॉकपिट के नीचे जाने के लिए कहते हैं, जहां अंधेरा है। बास्टियन उनके साथ रुकता है। तभी पायलट को पास के RAF एयरबेस से संदेश मिलता है। वह बताता है कि उनका अपहरण हुआ था, लेकिन उन्होंने अपहरणकर्ताओं को हराकर कार्गो होल्ड में बंद कर दिया है। इस बीच इलियास ऊपर जाकर अपनी मां की दवा ढूंढता है। यात्री भी नीचे से पिशाचों की आवाजें सुनते हैं। एक बुजुर्ग यात्री जो मर रहा होता है पिशाच बनने के लिए नीचे जाता है और 8 बॉल को आजाद कर देता है। 8 बॉल उसे काटने के बजाय बाकी यात्रियों पर हमला कर देता है। नादजा और फरीद देखते हैं कि पूरा विमान अब अफरा तफरी में बदल गया है। यात्री कॉकपिट का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बास्टियन उन्हें दरवाजा खोलने नहीं देता। नादजा समझ जाती है कि विमान को उतरने नहीं देना चाहिए, वरना पिशाच बाहर फैल जाएंगे। फरीद का मानना है कि विमान उतारना चाहिए और फिर उसे दूर से उड़ाकर खत्म करना चाहिए। वे ईंधन टैंक में जाकर विस्फोटक लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास टाइमर नहीं होता। तब नादजा तय करती है कि वह खुद विमान को मैन्युअली उड़ाएगी, जबकि बाकी लोग बच निकलेंगे। वह इलियास से कहती है कि उसे यह करना होगा, लेकिन इलियास अपनी मां को मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहता और टाइमर ढूंढने के लिए कार्गो होल्ड में चला जाता है। वह खुद को यूवी लाइट से बचाता है और पिशाचों को चकमा देकर टाइमर ढूंढ लेता है। जैसे ही वह लौटने लगता है, पिशाच उस पर हमला करते हैं और उसकी लाइट गिर जाती है। नादजा कॉकपिट से यह देखती है और इलियास की मदद के लिए नीचे जाती है। वह बास्टियन से पूछती है कि विमान सही रास्ते पर है या नहीं। बास्टियन बताता है कि विमान ऑटो पायलट पर है और अब कंट्रोल टावर वाले इसे उतार लेंगे। नादजा फरीद से कहती है कि वह उसके बेटे इलियास का ध्यान रखेगा। फिर वह बास्टियन का खून पी लेती है, ये जानते हुए कि अब उसका रूपांतरण पूरा हो जाएगा। इधर इलियास पर पिशाच हमला कर देते हैं और 8 बॉल उसे पकड़ने आता है। 8 बॉल नादजा को काट लेता है। इलियास को सूझता है कि कार्गो का दरवाजा उड़ाकर उसकी मां 8 बॉल को बाहर धकेल सकती है, लेकिन 8 बॉल फिर से विमान में घुसकर इलियास के पीछे आ जाता है। तभी फरीद ऑटो पायलट बंद करके विमान की दिशा बदल देता है, जिससे 8 बॉल सूरज की रोशनी में आकर जलकर मर जाता है। इलियास अपनी मां को अपना खून पिलाता है और वह होश में आ जाती है। बेटे का और खून पी ले। वह उसे दूर धकेल देती है और वापस कार्गो में चली जाती है। RAF बेस पहुंचने के बाद इलियास एक अनुवादक से फरीद के बारे में पूछता है और उसे बाहर निकालने की विनती करता है, लेकिन नस्लवादी अधिकारी कहता है कि फरीद भी बुरे लोगों में से एक था, है कि सूरज डूबने से पहले उन्हें पिशाच से सभी को बचाना होगा। वे लड़के को बेहोश कर देते हैं और ड्रमंड फिर से नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। वह अपने सैनिकों को इंतजार करने का आदेश देता है, जबकि बाकी शव विमान की फीड पर पिशाचों को खिलाए जाते रहते हैं। फौज फरीद से लगातार बात करती रहती है और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। आखिरकार वे उसे गोली मार देते हैं और विमान में दाखिल हो जाते हैं, इससे पहले कि वह उसे उड़ा पाता। सैनिक विमान के अंदर जाते हैं, ये जाने बिना कि वहां उनका सामना किससे होने वाला है। लड़के को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन इलियास उस दवा सेडेटिव को जो उसे दी जानी थी चालाकी से पैरामेडिक से ले लेता है। वह अपना टेडी बियर पकड़ता है और विमान की ओर भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ सैनिकों पर पिशाच हमला कर देते हैं। जब इलियास विमान तक पहुंचता है तो वह अपनी मां को एक सैनिक पर हमला करते हुए देखता है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है कि वह उसकी असली मां नहीं है। फिर इलियास विमान को उड़ा देता है और फरीद मलबे के पास इलियास को ढूंढ लेता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं।